तो आपने स्टार्टिंग में एक्टिंग फील्ड में कैसे, आपको तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो आप कैसे एक्टिंग फील्ड में गए? तो धीरे 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 मैं 1 महीने तक तो रूम पे बैठे रहा था। 1 महीने तक कुछ काम ही नहीं, मैंने पूरा अंधेरे देख लिया, पैदल पैदल, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। 5-6 किलोमीटर पैदल रोज चलना था हमारा, रोज के। फिर एक जगह जाके एक लेडी से बात हुई तो उसने बताया रूम, तो फिर वो भी पता पूछने लग गए धीरे धीरे। फिर हमने कि कुछ भी करो बस हमको एक रूम दे दो, रहने के लिए जगह दे दो। तो उसने बोला कि तुम्हारा रेंट लगेगा 30,000। हमारा नाम सुन के है ना, ये लगा लो कान में नहीं कर दिया। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है, आप सब जानते ही हैं मुझे। तो कुछ लोगों की डिमांड थी जो बाहर से लड़के रह रहे हैं, फोन करते हैं, बोलते भैया थोड़ा एक्टिंग की लाइन के ऊपर वीडियो बनाएं, थोड़ा हमें बताएं कि इस इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो देखो, मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बंदे से बात कराई जाए, ऐसे लड़के से बात कराई जाए जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथ रूम में जो रूम पार्टनर है मेरे, इनका नाम राहुल भाई है। तो इनके बारे में आप उनके मुंह से जान लीजिए वो कैसे क्या आए अभी रूम में, थोड़ा इनसे पूछते हैं। तो भाई आपका नाम राहुल है, तो आप कैसे मुंबई आए? भाई देखो, मुंबई आने का सपना तो देखो बहुत बड़ा है। हाँ, आप किसी से भी लगा लो कि सपना ही होता है मुंबई आने का, सपने में देखा जाता है मुंबई। तो सपने में देखा था एक्टिंग का भूत सवार हो गया धीरे धीरे। फिर एक दिन मुंह उठा के चल दिए मुंबई भाई। मुंबई पता नहीं था मुंबई ऐसा शहर है, ऐसा है, लेकिन आज जो अपने मोबाइल में देखते हैं बहुत खूबसूरत दिखाया जाता है मुंबई को। तो आपको एकदम मुंबई, चलो आपने सोचा सपनों का शहर है मुंबई, यूट्यूब पे देख लिया, तो आपको एकदम मुंबई आए, तो सबसे पहले आपने मुंबई आने के लिए क्या किया, किससे कांटेक्ट किया? तो क्योंकि देखो मुंबई एक ऐसा शहर है रहने के लिए इतना मुश्किल है, तो मतलब आपने कैसा क्या किया स्टार्टिंग में आने के लिए? मैंने पहले तो हम 2 लड़के हुए थे मुंबई आने के लिए थे यार। तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था मुंबई में, बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं थी। हम हमारा बैग बांधा और सीधे चल दिए। हम इधर सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस उतर गए। उसके बाद में यूट्यूब पे देखते हम नाला सोपारा पहुंचे। नाला सोपारा हमने सुना है भाई कि गरीबों को सारा नाला सोपारा, तो हम नाला सोपारा चल दिए। तो नाला सोपारा हमको पता नहीं भाई रूम किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई जानकारी नहीं थी। हमने ऑटो वाला पकड़ा, ऑटो वाले से पूछा भाई कि यहाँ पे कोई रूम मिलेगा? तो उसने बोला भाई कहाँ से हो? राजस्थान से है। यार तुम ऐसे कैसे आ गए मुँह उठा के? भाई अब क्या करें, अब तो आ गए, अब तो रूम बताओ हमको। तब वो हमको ले गया, बहुत दूर ले गए, 3-4 किलोमीटर नाला सोपारा में, नाला सोपारा स्टेशन में। तो उधर जाके वो बिल्डिंग में जाके भाई छोड़ दिया उसने, भाई इधर रूम मिल जाएगा तुमको। उधर जाके रूम की बात की, पहली बात तो रूम कोई बताता ही नहीं है। ये तो है, रूम नहीं बताएगा आपको कोई, क्योंकि वो लोग खुद भटक रहे होते हैं, उनको खुद आइडिया नहीं होता वो कहाँ रह रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने ये बोला कि भाई नहीं है रूम, सीधा जवाब दे दिया कि रूम ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर ढूंढते 4-5 जगह देख लिए। फिर एक जगह जाके एक लेडी से बात हुई तो उसने बताया रूम, तो फिर वो भी पता पूछने लग गए धीरे धीरे। फिर हमने कि कुछ भी करो बस हमको एक रूम दे दो, रहने के लिए जगह दे दो। तो उसने बोला कि तुम्हारा रेंट लगेगा 30,000। हमारा नाम सुन के है ना, ये लगा लो कान में नहीं कर दिया। पहली बार 30,000 सुना था। 30,000 रुपए रेंट, जो हंसने की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, मुंबई में एक्चुअली में इससे भी ज्यादा रेट पर मिल जाता है। पर जो नॉर्मल इंसान अपना बाहर से आता है उसके लिए 30,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हकीकत बात यही है, क्योंकि अपन खुद कमाने के लिए आए, अगर इतना पैसा अगर अपन रेंट में दे देंगे, इतना कमा ही नहीं पाएंगे तो देंगे कहाँ से? फिर क्या हुआ? फिर 30,000 की बात करते करते फिर हमने 25,000 तक उनसे करवा लिया, डील करिए। हाँ। फिर हम रूम देखा, तो उसका रूम देखा भाई, ऐसा लगा लो जैसे मेरे गांव में है ना एक वॉशरूम ही होती है, वॉशरूम होती है, इतना उसमें रूम था। तो मेरे कुछ लगभग मेरे जम रहा था रहने के, सोच रहा था कि आप कहाँ जाएंगे क्या। तो साथ वाला बंदा उसका नहीं बैठा था उसमें। तो उधर से फिर हमने बात की, तो फिर देखा हम पैसे देने वाले थे लगभग किसी से कर रहे थे, गाँव में बात कर रहे थे, कुछ पैसा डाल दो, बचानी रहने के लिए तो करना ही पड़ेगा, जानकारी थी ना इतनी। तो फिर दिमाग चलाया कि यार एक बार और यूट्यूब पे देख लेते हैं। फिर एक बार यूट्यूब फिर से खोला, तो यूट्यूब खोलते हुए फिर आपका अंधेरी वाला आया, वो देखा था हमको 2,500 का। तो देखते ही सपने ऐसे लगा लो यार बहुत अच्छा लग रहा है, मिल गया। अंधेरी जैसे लोकेशन में 2,500 में। तो देखा आपने, पैसे देने से बच गए उस टाइम पर, उन्होंने सही डिसीजन लिया। अगर उस टाइम पर अगर वो पैसे दे दिए होते तो मुझे नहीं लगता वो 1 महीने से ज्यादा उस जगह रुक पाते,
क्योंकि नाला सुपारा एक ऐसी लोकेशन है, अगर स्टेशन के आसपास में अगर आप नाला सुपारा में रहती है तो थोड़ा सर्वाइव आप कर सकते हैं। अगर नाला सुपारा स्टेशन से 3-4 किलोमीटर आप अगर अंदर चले जाते हो तो ये समझ लो आप करियर आप कुछ नहीं कर सकते आगे। अब भाग दौड़ में ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। तो भाई ने अच्छा हुआ, भाई ने मेरा वीडियो देखा, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था। फिर इसके बाद ये रूम पे भी आए थे। रूम पे आने के बाद फिर इनका थोड़ा नजरिया बदला, क्योंकि जब वो लड़कों के साथ रहते हैं तो वो आप इनके मुंह से सुन सकते हैं कैसा था। फिर आप जैसे रूम पे आए थे उस दिन, मुझे याद है आप दोनों भाई आए थे, आपका रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आपने देखा कि इतने लड़के कैसे रहेंगे, तो फिर कैसा क्या आपका नजरिया बदला है? वो धीरे धीरे एक दिन मेरे दिमाग में बैठ गया, भाई मेरे को तो रहना है। साथ वाला बंदा बोल रहा है चल भाई दिल्ली चलिए अभी निकलिए। फिर घर वालों से नहीं बोलेंगे, घर वालों से बोलेंगे मुंबई में रह रहे हैं, अपन चले इधर से दिल्ली। तो फिर मैंने बोला कि भाई रहे अभी तो तू इतना बड़ा सपना देखा है मुंबई का, तो एक महीने की बात है, थोड़ा वो दिमाग में निकाल ले बस, और तो कुछ नहीं। धीरे धीरे फिर सब सही हो जाएगा। फिर उसको मैंने कम से कम 1.5 महीने तक तो रोक ले, 1.5 महीने के बाद में वो चला गया। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखो मुंबई आ रहे हो ना तो एक दिमाग में एक अच्छी चीज रख के लाओ कि भाई मुंबई ये स्ट्रगलिंग का शहर। जैसा अपन गांव से सोच के आते हैं वैसा मुंबई नहीं है जो यूट्यूब पे आपने देख लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़ी बड़ी चीजें। क्योंकि इधर भाई जितना पैसा आप लेके आओ उतना ही पैसा कम है। और एक्टिंग जैसी फील्ड में अगर आप कदम रख रहे हो तो जितना पैसा आप बचा सको उतना अच्छा है। क्योंकि इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस फील्ड के साथ आप करने के साथ आप जॉब नहीं कर सकते हो। अगर आपने जॉब के अंदर ट्राई कर लिया तो फिर आप एक्टिंग का फील्ड छूट जाएगा। तो मतलब एक ही चीज कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि भाई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, भाई कुछ भी कर लो आप। अगर आपने पार्ट टाइम किया या फुल टाइम किया, कुछ भी जॉब कर लिया ना, तो आप एक्टिंग फील्ड से बिल्कुल दूर हो जाए। क्योंकि आपके अंदर फिर पैसे का लालच आ जाएगा। और पैसे का लालच इतना गंदा है, सब कुछ खत्म कर देगा। तुमको बस सिर्फ पैसा देखेगा कि भाई पैसा कमाना है। फिर बोलते हैं ना लोग जिम्मेदारी भाई ली नहीं जाती, जिम्मेदारी अपने आप आ जाती। कैसे? अगर तुम पैसा कमाने लगोगे, अगर तुमने घर वालों को 2,000 रुपए भी दे दिया ना अपने पैसे कमा के, तो तुमको वो सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा देने में। पर तुम फिर अपना करियर भूल जाओ, तुमको और लगेगा कि और पैसे देते हैं। इसके चक्कर में लोग अपना करियर खत्म कर लेते हैं। तो वही चीजें अभी ये भाई अपने रूम पर रुके थे, तो अब इनसे अपन ये जानेंगे कि इन्होंने एक्टिंग फील्ड में कैसे अपनी जगह बनाई और आज इतना कैसे काम कर पा रहे हैं। तो इनके मुंह से अपन सुन लेते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में एक्टिंग फील्ड में कैसे, आपको तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो आप कैसे एक्टिंग फील्ड में गए? तो धीरे धीरे मैं 1 महीने तक तो रूम पे बैठे रहा था। 1 महीने तक कुछ काम ही नहीं, मैंने पूरा अंधेरे देख लिया पैदल। क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। 5-6 किलोमीटर पैदल रोज चलना था हमारा। रोज चलना, इधर से अंधेरी, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, बस रोज घूमने का काम था। सुबह से शाम हो जाती, भूखे प्यासे घूमते रहे, काम नहीं मिलता था। ये एक चीज अच्छी बोलूंगा कि भाई ने 1 महीने तक रूम पर रुके। क्योंकि जो फील्ड में इन्होंने चुना ना, उस फील्ड में लोग 2-4 दिन में भाग जाते। क्योंकि जब आपका लिंक नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं है, तो आप मुंबई में आके एकदम से ऐसा लगता है कि फंस गए। तो मुझे याद है जहाँ तक आप 1 महीने रुके, शायद फिर मैं आपसे मिला था। हाँ, मैं 25 दिन तक रहा था, फिर उस दिन आप मिले थे। हाँ, फिर आपसे शायद बातचीत हुई थी। हाँ। कि आपने मुझे बताया कि ऐसा फील्ड है, तो मुझे भी लगा। तो मेरे पास उस टाइम पर शायद किसी के कॉन्टेक्ट नंबर थे, जिनसे मेरा कोई पर्सनली नहीं था। मेरे तो साथ में लड़के रूम से ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्हीं से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिया 3-4 लड़कों का, जिनसे भाई को मैंने दिया। मैंने चलो इनसे बात करिए, आपका कुछ हेल्प हो सकता है कि नहीं। तो फिर कैसा क्या रहा आपको नंबर से लेने के बाद? आपने वो नंबर दिया था मेरे को, उसमें से 2 का तो रिप्लाई आया नहीं। हाँ। फिर 1 का रिप्लाई आ गया मेरे पास। जिस दिन आपने नंबर दिया उसी दूसरे दिन से मैं काम पे जाने लग गया था। काम मिल गया था आपको? हाँ। दूसरे दिन से मेरे को जूनियर आर्टिस्ट में पर डे काम, वो जो सपना देखा तो वो रियल में देख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मुंबई आके मेरा मकसद पूरा हुआ है। ऐसा लगा उस दिन भाई मैं भी इस लाइन में कम से कम 30% घुस गया, इसलिए 30% आ गया। तो आपने पहले दिन काम किया, कितना घंटा काम किया होगा उसमें? उस दिन मैंने 12 घंटे किया था। तो उसमें जैसे कोई ऐसा हार्ड वर्किंग काम तो होता नहीं, खाली खड़े रहना होता है, खड़े रहना। शूट चल रहा है इतना आपको टेक लगता है, इतना खड़े रहना पड़ता है। बैठे रहो, खाने के लिए भी वो लोग दे देते हैं, ऐसा नहीं? सब कुछ होता है। तो आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट कितना मिला था उसमें? उसमें मेरे को मिला था 450। शाहिद कपूर की मूवी का शूट चल रहा था देवा का। तो उनको फर्स्ट टाइम भाई 450 रुपए मिले थे जब मुंबई आए थे फर्स्ट टाइम। कोई शाहिद कपूर की कोई मूवी आई होगी उस टाइम पे, तो उसका शूट चल रहा था। तो भाई देखिए, यहाँ पर 450 रुपए मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको काम मिला। यहाँ मैं तो ये बोलूंगा भाई, अगर आपको कोई फ्री में भी काम देना तो आप ये बोलो हाँ भाई मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को भाई रहने के वो खाने के लिए दे दो और काम दे दो, बस ताकि मेरे को। क्योंकि भाई ये जुनून होता है ना काम करने का ना, वो होना चाहिए बंदे के अंदर। अगर आप पैसा देखोगे तो भाई काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, जितना आप इस फील्ड में घुसते जाओगे ना, उतना आपके अंदर टैलेंट बढ़ेगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। इससे क्या होगा, आप आगे उसकी मदद होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर आपका आगे कैसे क्या रहा?
फिर धीरे धीरे काम करके भाई मैंने ऐसे भी किया 15-15 घंटे काम किया और 300 रुपये लिया है। 300 रुपये लिया है 15-15 घंटे, यानी कि सुबह में 6 बजे जाता था, 8 बजे का कॉल टाइम रहता था और रात को मैं 12-1 बजे आता था उधर से शूट पे। तो आप काम करें तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा नहीं कुछ गलत कर रहा, आपको ऐसा लग रहा चलो अच्छा लग रहा है, उस जगह पे आने में जाने में मजा आ रहा होगा आपको, ऐसा हो रहा होगा ना? हाँ, मतलब सामने वाले बहुत से लोग कहते हैं यार क्या कर रहा है तू, पूरे दिन काम कर रहा है, 300 रुपये कमा रहा है, कुछ नहीं है, छोड़ दे लाइन। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ इस पे था और वो फोकस आज तक है मेरा इस पे। तो ये चीज बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि फोकस होना बहुत जरूरी है। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया मुंबई के अंदर? मुंबई को 5 महीने हुए मेरे को। 5 महीने हो गए। हाँ। तो देख लीजिए भाई लोग, ये जो फर्स्ट टाइम आए थे मुंबई, नाला सुपारा गए थे, जबकि नाला सुपारा कोई बुरी जगह नहीं है, बस यही कि नाला सुपारा स्टेशन से अगर ज्यादा दूर चले जाते तो कोई मतलब नहीं है। नाला सुपारा लोकेशन के आसपास में लेते हो तो सही है, क्योंकि ट्रेवलिंग में थोड़ा आसानी हो जाता, सब चीज आसान हो जाता। ये भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था, मुझे पूरा याद है इनका। 2 लड़के आए थे, मैं सब गांव में था, कहीं बाहर था, फोन पे बात हुआ था, इनका बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने इनको थोड़ा बात भी किया, मैंने देख लो ऐसा है, अंदर ही लोकेशन पर अगर रहना है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा अगर मुंबई आए हो। तो ऐसे ही चलता रहा इनका। तो 1 महीने के बाद शायद मैं इनसे मिला था, बाहर से जब आया तो इनसे मिला है, इन लोगों ने फिर बताया मुझे केस ऐसे फील्ड के लिए आया, तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ। तो रूम में ऑलरेडी जो लड़के रह रहे थे, इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने बात किया, उन लोगों से मैंने नंबर लिया, इन लोगों भाई लोग को दिया, तो भाई लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, तो शायद 3-4 लड़कों का किसी का नंबर दिया होगा मैंने, तो उनमें से किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, किसी ने रिप्लाई दिया, तो उससे इन्होंने बात किया। तो बात करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने शूट चालू किया। तो आज स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, पर आज इन्होंने इतना लिंक बना लिया है, तो अच्छा, मतलब आज तो अच्छा खासा होगा आपका, ऐसा तो होगा नहीं? भाई सही चल रहा है मेरा। अब मेरा धीरे धीरे ये है कि मैं अभी है ना जाता हूँ, मेरे को बस ये है, मेरे को सीखना है काम, मेरे को सीखना है काम। में 500 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, वो पेमेंट नहीं देख रहा मैं। अभी मैं 500 में जाता हूँ, 600 में जाता हूँ, 800 में जाता हूँ। अब धीरे धीरे मतलब मेरा ऐसा लिंक बन गया है कि मैं अभी धीरे धीरे मॉडलिंग में, मॉडल लुक्स में जाने लग गया, मैं मॉडल लुक्स में जाने लग गया। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना क्राइटेरिया बढ़ाया, पहले जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे, थोड़ा बहुत इनको डायलॉग वगैरह भी मिले बीच में शूट में। हाँ। तो ऐसे ही करके अभी थोड़ा मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे ही काम चलता है भाई। तो मैं सिर्फ यही एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो पहले आप, अगर आपका कोई रिलेटिव रह रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अगर कोई जानने वाला नहीं है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रूम का टेंशन नहीं है, रूम तो आपको मालूम है मैं प्रोवाइड करता ही करता हूँ। अगर इस फील्ड में कोई भी जानकारी रहती चाहिए आपको, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको जानकारी देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई इसी के मकसद से आना, पैसे कमाने के मकसद से बिल्कुल मत आना। अगर क्योंकि पैसा कमाने के मकसद से आओगे तो फिर ये मत सोचो, क्योंकि फिर पैसे पे ध्यान दो। ये फील्ड एक ऐसा ही है क्योंकि इसमें लाखों भीड़ है मुंबई में, कोई मतलब नहीं आप लोग आओगे और भीड़ बढ़ाओगे मुंबई में, कोई मतलब नहीं आने दो। अगर इस फील्ड में प्रॉपर घुसना है तो ही मुंबई है, क्योंकि मुंबई में इतना स्ट्रगलिंग है ना, ऐसे एडजस्ट वाली लाइफ है ना, वो गांव से देखने में और यहाँ से आने में देखने में बहुत अंतर है। तो यही सब चीजें हैं, जितना चाहे उतना मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप जितना बोलोगे, थोड़ा जितना होगा मेरे से उतना हेल्प करूंगा मैं। थोड़ा बहुत जूनियर आर्टिस्ट का काम, जो भी लड़के लोग रह रहे हैं, सब लड़के इधर हेल्प करने की तैयार है, साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं बहुत। अब ये अकेले भाई नहीं है, इससे और भी भाई लोग हैं जो ऑलरेडी सीरियल में काम कर रहे हैं, लीड रोल में भी काम कर रहे हैं। ये पहले भाई नहीं है, पर मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बनाऊं, उनके मुंह से बताऊं कैसे क्या रहता है मुंबई के अंदर। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो अगर कुछ भी बात होती है तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई मैं। हाँ, तो एक चीज, मुंबई में अगर आना हो ना तो पैसों का बजट बना के आना चाहिए। अगर ऐसे आप मुंह उठा के आ जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको भूखे प्यासे स्टेशन पे रहना पड़ेगा, कुछ जानकारी नहीं है तो ऐसे रहना पड़ेगा, पैसा लेके आना पड़ेगा इधर। ये बात बहुत जरूरी बोला भाई ने, अपने राहुल भाई ने बहुत सही बात बोली कि अगर आप इतना पैसा लग के लाए, क्योंकि 1 महीने का कम से कम रेंट, 1 महीने का खाना, इतना तो रख के चलिए। ज्यादा मैं आपको उम्मीद नहीं करूंगा कि आप 2-4 महीने 1 साल का लेके, कम से कम इतना लेके आए, क्योंकि आपको 1 महीना तो भाई एडजस्ट करने में लगेगा ही लगेगा। अगर थोड़ा बहुत अगर आप छूट पर जाते तो उससे थोड़ा बहुत अर्निंग होगा, तो उससे अपना खाने पीने का निकल जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दें, इसी के साथ है, वरना मुंबई ना आए। आप घर से भाग के आ जाएंगे परेशान तो कोई मतलब नहीं, वरना नहीं आए। क्योंकि बहुत लड़के आते परेशान होते हैं, भाग जाते, घर वापस चले जाते, अपना सपना लेके आते हैं, वैसे बनाओ। अगर सपना लेके आते तो फिर प्रॉपर आप ये मत देखो कैसा है क्या है उधर, बस काम करने से मतलब होंगे। समझ गए आप लोग इधर? तो कुछ भी बात है, बात करना, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपको हेल्प करूंगा रूम दिलाने में, एक्टिंग करियर में थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना ब्रदर। चलते हैं।